गीता भुक्कल जी ने एक सवाल किया कि मातनहेल गांव में सैनिक स्कूल खोलने की कोई सरकार की योजना है या नहीं, और वर्तमान में स्थिति क्या है। अध्यक्ष महोदय, ये 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने घोषणा करी कि मातनहेल में एक सैनिक स्कूल खुलेगा। समय बीत गया, 2026 आ गया, पत्राचार चलते रहे और अभी तक वहां स्कूल की स्थापना नहीं हुई। और अब मिलिट्री स्कूल की जगह पर RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एक PPP मॉडल पे बनाने की बात चल रही है। आज भी ये सवाल लगाने के बाद DC झज्जर की अध्यक्षता में एक मीटिंग चल रही है। पहले मातनहेल गांव ने 300 एकड़ जमीन का रेजुलेशन किया, लेकिन उस 300 एकड़ में से 60 एकड़ छोड़कर बाकी में सारा PLPA 4-5 लग रहा था, 60 एकड़ बची, वो बन नहीं पाया। हुड्डा साहब भी चीफ मिनिस्टर, इन्होंने भी पत्र लिखा रक्षा मंत्री जी को, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी एक बार लिखा, मनोहर लाल जी ने अपने टाइम पे 2 बार चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका संतुष्टि जवाब नहीं आया कि हरियाणा छोटा स्टेट है और हरियाणा में 2 पहले स्कूल है, एक करनाल में और एक रेवाड़ी में स्कूल है। PPP मॉडल पे अब स्कूल देते हैं। वो मातनहेल वालों, बहन जी को पता होगा कि उनसे बातचीत चल रही है, वो जमीन देगी तो हम PPP मॉडल पे स्कूल वहां खोल देंगे। धन्यवाद मंत्री जी, आखिर आश्वासन ये मिला है, आप खोल जरूर दें। आपने कहा हरियाणा छोटा सा राज्य है, छोटा जरूर है लेकिन सैनिकों की धरती है। हमारा जो मातनहेल गांव है वो तहसील हेडक्वार्टर है, मेरा स्वयं का गांव भी है। और अध्यक्ष जी, हमने पूरा प्रयास किया इसको। 7 सितंबर 2003 को उस समय के रक्षा मंत्री माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इसका फाउंडेशन भी रख दिया था। और ग्राम पंचायत मातनहेल ने 259 एकड़, पंचायत ने, रुड़ियावास ने 52 एकड़, कुल 301 एकड़ उसमें जमीन भी दे दी थी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक सैनिक स्कूल को खोले जाने बारे। इस समय आपने एक जवाब तो दिया है यस, और सेकंड में माननीय मंत्री जी आपने लिखा है द ग्राम पंचायत ऑफ विलेज मातनहेल झज्जर इज येट टू पास द रेजोल्यूशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहती हूं कि गांव की ओर से ये प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया 2 बार। 2 फरवरी 21 में भी प्रस्ताव करके जमाबंदी और प्रस्ताव की कॉपी अध्यक्ष जी हमारे पास है। 17 फरवरी 2026 को भी पंचायत ने, हमारी सरपंच विजयलता जो है और पंचायत ने इसका पास कर दिया। माननीय मंत्री जी, 61 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट गांव मातनहेल ने देने का काम किया है। इसमें सेक्शन 4 या 5 कुछ नहीं लगा है, क्लियर ये लैंड है माननीय मंत्री जी, वाटर रिसोर्स सब कुछ है। हम ये चाहते थे कि रक्षा मंत्रालय जो है हमारे यहाँ पर जो बार बार घोषणा हुई, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने भी की और हमारे संज्ञान में भी आया है और हमारे पास कटिंग्स हैं कि उन्होंने इसका जो है शिलान्यास भी किया। 3 मार्च 2019 को ऑनलाइन शिलान्यास इसका किया गया। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि कई बार विधानसभा में चर्चा हुई है और आपने बताया माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रयास किया, सभी सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक मातनहेल में सैनिक स्कूल नहीं बना। ठीक है कि अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सैनिक स्कूल नहीं बना रहे, वो PPP मोड पर 3 बार इसका फाउंडेशन हो गया लेकिन बना नहीं है। एक मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि ये रूल बुक है सैनिक स्कूलों को खोले जाने बारे, इसमें रूल्स में लिखा गया है कि डे बोर्डिंग के लिए केवल 6 एकड़ चाहिए और रेजिडेंट स्कूल के लिए 8 एकड़ चाहिए, जबकि हमारे गांव ने 61 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन सरकार को देने का अध्यक्ष जी काम किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि गांव की जो मांग है, 1 सेकंड के लिए उसमें मैं आपका जरूर इसमें समय चाहूंगी, हमारे गांव की ये मांग है क्योंकि हम इसको उपहार स्वरूप फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन पहले भी दी थी, आज भी देने के लिए तैयार हैं कि जो ये मंजूर हो चुका है PP मॉडल स्कूल, उसमें गांव के स्कूल को 10% का रिजर्वेशन गांव के बच्चों को उसमें एडमिशन में दे दिया जाए और साथ ही साथ में जो है क्योंकि दे रहे हैं इसमें ग्रुप D की, क्लास 4 की केवल हम कह रहे हैं क्योंकि सैनिक स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाया जाएगा, इसमें 10% जो है ग्रुप D की भी रिजर्वेशन जो है गांव के बच्चों को दी जाएगी। हम आपका धन्यवाद करेंगे। इससे अलग है प्रश्न से, नहीं, जमीन के बदले में सर फ्री दे रहे हैं, बाकी जगह ऐसी बहुत जगह है जहां गांव में फ्री जमीन दी जाती है। ये कोई बात नहीं बहन जी ने क्या, हम 50 एकड़ दे रहे, 100 एकड़ दे रहे हैं तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी खोल दो, ये कोई सरकार की कंडीशन नहीं होती, ना ब्लैकमेलिंग इसमें होती है। जहां तक ना कोई नहीं,
10, अरे भाई जी बैठो, 10% इन्होंने कहा, वो मेरे हाथ में नहीं है। उनका भाव एक अलग है, ठीक है, वो शब्द निकालते हैं भाई, उनका भाव कोई बात अलग है जी। 10% जहां तक डी ग्रुप की बात है, अरे एक मिनट यार दादा, पहले बोल ले। नहीं मंत्री जी नहीं, राहुल नरबीर जी आप प्लीज बीच में नहीं कोई बात नहीं। 10% जहां तक डी ग्रुप की बात है तो वो सरकार नेगोशिएशन कर सकती है, हम अपनी तरफ से हम ही भर सकते हैं। और जहां तक एडमिशन की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है, उसमें हम बहनजी नहीं कर सकते। आपको भी पता, आप भी 10 साल इस सदन की मिनिस्टर रही हो, उस हल्के में मिनिस्टर हो, यदि सरकार कर सकती है उस रिजर्वेशन उसमें, तो हम सबसे पहले पहल कर देंगे, ये मैं कह रहा हूं आपसे। चलिए मंत्री जी, हम आपको 20 एकड़ 25 एकड़ ये नहीं है, ब्लैकमेलिंग नहीं है, इतनी पुरानी मांग है, हम माननीय मुख्यमंत्री चलिए, अब से यहाँ अनुरोध नेगोशिएशन नहीं होगी, तो कि आप पॉलिसी कृपया करके पॉलिसी का विषय है, नियमों का विषय है। मंत्री जी आप वाइंड अप कीजिए। 1987 से मंजूर है, ठीक अरे है। 10 साल आप भी रहे, क्या क्यों नहीं करा? चलिए माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल अरे हम समाप्त भी होता है। कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? मान्य अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री बैठिए गीता जी। अरे मना करो, मुझे क्या दिक्कत है सवाल करने? मान्य अध्यक्ष जी, मैं एक महान सदन के माध्यम से आज इस हरियाणा प्रदेश की जनता के समक्ष एक विषय कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस कमिटमेंट से काम करती है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो विकसित भारत का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, हाल ही में अगर हम बात करें 3 मार्च 2026 हरियाणा प्रदेश की 602 गौशालाओं को 68 करोड़ रुपए जारी किया। माननीय अध्यक्ष जी, कल 8 मार्च 2026 को महिला दिवस पूरे देश के अंदर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना। उस सशक्तिकरण को लेकर के कल मैंने महिला दिवस के अवसर पर 1357 करोड़ रुपए जारी किए। 35 लाख महिलाओं को हर घर हर गृहिणी योजना और लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त आदरणीय अध्यक्ष जी कल जारी की गई। और आज 9 मार्च 2026 आज विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों, हमारे वृद्धा पेंशन हो, दयालु योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, आज इसके माध्यम से 1884 करोड़ रुपया आज जारी किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, निरंतर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये मजबूती से उस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। पिछले इन कुछ ही समय के अंदर हमारी सरकार ने अलग अलग स्कीमों के तहत हरियाणा प्रदेश के जो बेनिफिशरीज हैं उनके खाते में 3309 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।